इंशाअल्लाह अब से चंद ही दिनों के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना है। मेरे साथ मिलके पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मर्दान, शानदार इस्तकबाल का आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था, गर्मी थी, लेकिन मेरे टाइगर सारे यहां खड़े हुए थे। मैं आपको दाद देता हूं आज। अच्छा मर्दान, आप शऊर रखने वाले पाकिस्तानी हो। मर्दान एक सियासी शहर है, सियासी सोच रखता है। अब मैं सबसे पहले मर्दान के लोगों आपसे सवाल पूछता हूं कि एएनपी के साथ तहरीक इंसाफ का मर्दान में मुकाबला है। अब एएनपी इंशाअल्लाह, लेकिन देखें आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसने 21 साल खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखा है। तो मुकाबले की सबसे पहले असूल यह होता है कि कभी अपने मुखालिफ को कमजोर ना समझो, कभी ना समझो। और दूसरा कि मैच जब तक आखिरी गेंद नहीं होता, मैच खत्म नहीं होता। तो पाकिस्तानियों हमने ये मैच जीतना है। अपने आने वाली नस्लों के लिए ये पाकिस्तान का मैच जीतना है। हमने उन लोगों को जिनको अल्लाह ने बार बार मौका दिया, 30 साल इस मुल्क के ऊपर बारियां लेते रहे, और आज नतीजा यह है कि हमारा मुल्क कर्जों में डूब गया है, हमारा रुपया गिर गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है, और ये जो छोटा सा तबका बारियां लेता रहा था अमीर तरीन हो गया है। तो इसलिए पहला सवाल एएनपी से कि अगर एएनपी तुम सीटें भी जीत जाओगे, आपकी जिंदगियों में क्या फर्क आएगा? क्या करेंगे वो? क्या वो महंगाई खत्म कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्या वो नौजवानों को रोजगार दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। क्या वो पाकिस्तान में हमारी आमदनी इतनी उठा सकेंगे ताकि हमें कर्जे ना लेने पड़े? नहीं कर सकते। क्या वो इस मुल्क के इदारों को मजबूत करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सरकारी अफसरों के तबादले पे पैसा लेते हैं, आप इदारे तबाह कर देते हैं। और अब जो अगला बात कि क्या आप करप्शन खत्म कर सकते हैं? ये मुल्क के बड़े बड़े मसले हैं। करप्शन कभी वो जमातें नहीं खत्म कर सकती जिनके सरबराह करप्ट हो। जिस तरह नून लीग कभी करप्शन नहीं खत्म कर सकती क्योंकि उनका सरबराह करप्शन का गॉडफादर है।
और दूसरा, पीपल्स पार्टी कभी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि आसिफ जरदारी करप्शन का बादशाह है और जेयूआई करप्शन खत्म कर सकती है। डीजल के परमिट बेचने वाले करप्शन नहीं खत्म कर सकते। करप्शन वो खत्म करेगी पार्टी। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की तलाशी के बाद आपके भाई इमरान खान को सादिक और अमीन कह दिया है। और वो पार्टी जो 60 एमपीज में से 20 एमपीज को करप्शन पे निकाल सकती है, वो पार्टी करप्शन खत्म कर सकती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके 2 एमपीज मर्दान से भी थे जिनको हमें निकालना पड़ा। अफसोस है मुझे। क्या और वो पार्टी पहली पाकिस्तान की पहली जमात जिसने जब अपना एहतसाब सेल बनाया तो पहले आदमी को जो पकड़ा वो तहरीक इंसाफ का वजीर था, जियाउल्लाह अफरीदी। और अब वो सही जमात में चला गया है, वो जरदारी के साथ चला गया पीपल्स पार्टी में। तो मैं मर्दान के लोगों, देखो ये मुल्क ठीक कैसे होगा? सबसे पहले ये मुल्क ठीक तब होगा कि इस मुल्क में अमन आएगा। और मुझे आज फख्र है कि 2013 में जब हम आए थे, पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पख्तूनख्वा में थी सारे सूबों के मुकाबले में। 1200 पुलिस वाले मारे गए थे, शहीद हुए थे दहशतगर्दी में। और आज तो अल्लाह का कमाल यह है कि पख्तूनख्वा की पुलिस सारे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस मानी जाती है। आज पंजाब के लोग, आज सिंध के लोग, आज पंजाब और सिंध के लोग कह रहे हैं कि हमें भी पख्तूनख्वा जैसी पुलिस चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाता हूं, गौर से सुना। नहीं नौजवानों, सुनना मेरी बात। मैं मदीना गया, उम्रा करने गया, मदीना भी गया। वहां मुझे एक आदमी मिल गया, एक पुराना, जो आदमी हमारे साथ शौकत खानम में पैसे इकट्ठे करता था। उसने मुझे याद कराया कि जब अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था, मुझे एक खातून ने खत भेजा था। वो खत उसने अपने खून से लिखा हुआ था। सुने वो खत क्या था? वो खत ये था, उसने कहा कि मेरे खामद को कत्ल कर दिया, मैं और मेरी बेटी पुलिस स्टेशन जाते थे, उस केस को पूछने के लिए एफआईआर कटवाई। कहते जो पुलिस वाले थे वो केस को लंबा करते गए और वो मेरी बेटी और मुझे बुरी नजर से देख रहे थे। तो वो तंग आके उसने एक दिन ये खत लिखा कि इमरान खान, तुम्हें कभी मौका मिले तो इस मुल्क की पुलिस को ठीक करना, कि मेरी तरह की बेवा औरत कौन मुझे पूछेगा कि मेरी जवान बेटी और मुझे, जो पुलिस ने हमें तंग किया, हम किधर जाते? खामद को गोली मार दी, उसके कातलों के लिए पीछे जाएं तो पुलिस हमें तंग करे। तो मैं सबसे पहले इंशाल्लाह जो खुशी भी है आज कि हमारी पुलिस आज पख्तूनख्वा की सबसे बेहतरीन हो गई। अब इंशाल्लाह 25 जुलाई को मौका दिया अल्लाह ने, और जो आपके जुनून ने
आपकी जुनून की वजह से मौका मिला, तो इंशाअल्लाह ये जो पंजाब पुलिस के जरिए शहबाज शरीफ जैसे लोग जुल्म करवाते हैं लोगों पे, और जो आसिफ जरदारी जैसे लोग, नकीबुल्लाह मसूद जैसे नौजवानों के कत्ल करवाते हैं पुलिस के जरिए, राव अनवार के जरिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया। सबसे पहले जो हमने पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक करते हुए, इस्लाह करते हुए सीखा, इंशाअल्लाह वो सारे पाकिस्तान की पुलिस ठीक करेंगे। कभी किसी औरत को जो बेचारी उसके आदमी ना हो, कभी उसको पुलिस स्टेशन में मुश्किल ना पड़े। पख्तूनख्वा में तो अब हमने औरतों के पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं ख्वातीन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज सुनना 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 दूसरा मसला है पाकिस्तान का, जो एएनपी कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान का खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, कर्जे लेने पड़ते हैं। आपको आसान चीज में, आसान जबान में मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का मसला ये, जो एक घर समझें, एक घर का मसला है। एक घर में आपको मैं मिसाल दे रहा हूं आसानी से समझाने के लिए, कि 100 रुपए आपकी आमदनी और 80 रुपए आपका खर्चा। करप्शन होती है जब आपकी आमदनी से पैसा चोरी हो। तो जब 100 रुपए में से करप्शन या चोरी के जरिए 50 रुपए आपका चोरी में चला जाए, तो आपकी आमदनी 50 रुपए रह जाती है और आपका खर्चा 80 रुपए पे होता है। जब तक आप करप्शन नहीं रोकेंगे, आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ेंगे। तो ये है पाकिस्तान का अलमिया। हमारा मसला ये है कि हमारे पास आमदनी नहीं हमारे खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि यहां नवाज शरीफ जैसे और आसिफ जरदारी जैसे और फजलुर रहमान जैसे लोग पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। लिहाजा कौम गरीब हो जाती है। अब सुने, अब दो चीजें सुने जरा मेरी बात। आप करप्शन से अवाम को क्या नुकसान होता है? करप्शन से अवाम को यह नुकसान होता है कि अवाम गरीब हो जाती है। गरीब कैसे होती है ये जरा सुने। मैं 22 साल से लगा हुआ था लोगों को बताने के लिए कि करप्शन असल मसला है। लोगों को समझ नहीं आती थी। लोग कहते जी करप्शन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अब आपको बताता हूं करप्शन से आपको क्या फर्क पड़ता है। पिछले 10 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बारियां ली। इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपए से कितना गया? 27,000 अरब रुपए पे गया। अब ये कर्जा वापस करने के लिए आप सबके ऊपर टैक्स लगते हैं। जब टैक्स लगते हैं चीजें महंगी होती हैं, क्योंकि इन्होंने कर्जा वापस करना है। अब ये 10 सालों में देखें आपसे हुआ क्या है। 10 सालों में जब पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब से 27,000 अरब पे गया तो क्या हुआ ये देखें। बिजली 10 साल पहले 2 रुपए 13 पैसा यूनिट थी। आज बिजली 9 रुपए 86 पैसा यूनिट पे पहुंच गई है। यानी 2 रुपए 13 पैसे से बिजली गई है 9 रुपए 86 पैसे पे। इसमें चोरी, करप्शन, इसकी सारी कीमत लगी अवाम को। जो अवाम बेचारी के पास पैसा था, अब देखें कि बिजली के ऊपर आपको कितना नुकसान हुआ। आगे चलें। गैस थी 150 रुपए पर MMBTU, 150 रुपए MMBTU। अब क्या है? अब आपकी गैस गई है 150 रुपए से 570 रुपए पे। 150 रुपए से
570 रुपए पे। आटा गया है 13 रुपए केजी से 45 रुपए केजी। चीनी गई है 21 रुपए केजी से 50 रुपए केजी। दूध, अब हर घर में दूध पीते हैं लोग, दूध गया है 25 रुपए लीटर से 98 रुपए लीटर। दाल, जो हर गरीब आदमी दाल खाता है, 10 सालों में दाल गई है 55 रुपए केजी से 90 रुपए केजी। और ये क्यों गया? रुपया गया 60 रुपए डॉलर से 125 रुपए डॉलर। 60 रुपए से 125 रुपए। अब ये कैसे कम होगी? अब मेरे सुनो 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 सुनो, यहां हाथ उतना लाना। ये कैसे कम होगी? इसको कहते हैं अवाम का खून चूसना। पैसे कोई बना रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कोई कर रहा है, कीमत अवाम दे रही है महंगाई से। आपको समझ आई कि करप्शन क्या है? हाथ खड़ा करके बताएं, अब पता चला करप्शन क्या है? आप समझते हैं कि ये है जो अवाम करप्शन की कीमत देती है अपने खून से। अब गरीब आदमी है, मजदूर है, मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, मुश्किल से पैसा कमाता है अपने बच्चों को खाना पिलाने के लिए। अब वो मुझे ये बताएं, जब ये महंगाई बढ़ेगी, लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, बच्चों को खाना नहीं दे सकेंगे। आज मर्दान के बाशऊर लोगों, 45% पाकिस्तान के बच्चे, 45% उनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, ना उनका ज़हन पूरी तरह बढ़ता है, ना वो कद पे पूरी तरह पहुंचते हैं। ये है जुल्म। जब नवाज शरीफ आता है बड़े जोरों शोरों से, जी कश्मीर फतह करके आ रहा है पाकिस्तान, 300 अरब रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर ले गया और मजलूम बना हुआ है। वो जो लोग उसको एयरपोर्ट लेने गए थे, बेवकूफ लोगों, अहमकों, नादानों, अकल नहीं तुम्हें कि तुम्हारे घर का पैसा चोरी कर रहे हो और तुम जाके एयरपोर्ट एक मुजरिम को लेने जा रहे हो। क्या कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत है, एक सूरा है अल फुरकान। अल फुरकान का मतलब अल्लाह ने हमेशा के लिए अच्छे और बुरे की तमीज करवाई है। इंसान अच्छे और बुरे में तमीज करता है। वो जो लोग लेने गए थे नवाज शरीफ को, वो इंसान नहीं, वो गधे थे जिनको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं पता कि मैं वो लोगों जो एयरपोर्ट गए थे, मैं उनसे पूछता हूं कि आपके घर में कोई डाका मारेगा, आप उसको फूल डालेंगे उसके गले में, कि आप उसको कंधों पे उठाएंगे कि बड़ा अच्छा काम किया? जो मुल्क के खजाने पे डाका मार रहा है, गुर्बत पैदा कर रहा है, महंगाई कर रहा है, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम आला तालीम नहीं दे सकते, हम यूनिवर्सिटीज नहीं बना सकते, हम यहां अस्पताल नहीं बना सकते, क्योंकि ये डाकू मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जा रहे हैं। और वो एयरपोर्ट इसको एक मुजरिम को रिसीव करने जा रहे हैं। और वैसे मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी गेम खेली है कल। उसने नवाज शरीफ को बुलवा लिया कि भाईजान आ जाओ, लाखों लोग एयरपोर्ट पे होंगे, आप हाथ हिलाते आएंगे, कंधे पे उठा लेंगे। शहबाज शरीफ को पता था कि लोगों ने नहीं निकलना, पाकिस्तान कौम जाग चुकी है, शऊर है लोगों में। और खुद शहबाज शरीफ को किसी ने देखा था, वैन के अंदर छुपा हुआ है, अंदर से तकरीरें कर रहा है। बाद में घर जाके खुशियां बनाई। जब बड़े भाईजान अडयाला जेल चले गए
तो शहबाज शरीफ ने बड़ी खुशियां बनाई कि अगली बारी अब मेरी और हमजा की आ जाएगी। अच्छा मर्दान, 25 को जंग है आपके मुस्तकबिल की। तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ, तैयार हो? लाटेन दबा दे। हाँ अच्छा सुनो, आपने नजरिए को वोट देनी है मर्दान। आप शऊर रखने वाले लोग हैं। आप वो शहर है जो सारे पख्तूनख्वा के अंदर सबसे ज्यादा सियासी शऊर रखता है। आपने निकलना है। ये सारे बैठे हुए लाइन में, ये मेरे जो टीम बैठी हुई है, आपने इनको वोट देनी है। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि जो हमने सीखा 5 साल पख्तूनख्वा की हुकूमत में, जो हमने चीजें तालीम में सीखी, और आतिफ आपको मैं मुबारक देता हूं कि सबसे बेहतरीन सारे पाकिस्तान का तालीम का निजाम पख्तूनख्वा के अंदर था। ये अलिफ ऐलान की रिपोर्ट है, ये इमरान खान नहीं कह रहा। और सबसे बेहतरीन अस्पतालों का निजाम, वो भी हेरल्ड सर्वे, बार की सर्वेज हैं, सबसे बेहतरीन पख्तूनख्वा में था। सबसे कम करप्शन पख्तूनख्वा में थी। सबसे बेहतरीन पुलिस पख्तूनख्वा की थी। और सबसे एक सूबा जिसने आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ा काम किया, 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए हमने 5 सालों में, जो आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ा काम किया है। और जो हमारा बल्दियाती निजाम है, आज सिंध के लोग और पंजाब के लोग सारे कह रहे हैं कि हमें पख्तूनख्वा वाला बल्दियाती निजाम चाहिए। इंशाअल्लाह इसको पहले से भी बेहतर करेंगे। मैं मर्दान के लोगों, आपका बड़ा बहुत 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 दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके जुनून का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह 25 जुलाई के बाद अब मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बन चुका होगा तब तक। और ये हमारी टीम है सामने। इंशाअल्लाह आप जब इनको वोट देंगे, पख्तूनख्वा को भी जो हमने चीजें सीखी थी आगे लेके जाएंगे। और ये अली मोहम्मद को आप जानते हैं ना, इसको इतना टाइम इसने अपने हलके में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसे कह रहा था कि टीवी पे जाके तहरीक इंसाफ की जंग लड़ो, लेकिन आगे ये इंशाल्लाह टाइम भी ज्यादा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।